नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त पटना से है। पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों को खाली करने के आदेश के बाद छात्रों का आक्रोश चरम पर है। छात्र काफी आक्रोशित हैं। आज छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टर के कार्यालय का घेराव किया। वहीं छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रावास को खाली करने का जो आदेश है उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। पटना यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों हुई बमबाजी और गोलीबारी की घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी हॉस्टल को खाली करने का आदेश दिया है। लेकिन इस आदेश के खिलाफ हॉस्टल के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र हाथों में पोस्टर लेकर पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आदेश को नहीं मानने की बात कह रहे हैं। विभा, शुक्रिया आलिम। तो इस वक्त हॉस्टल खाली न करने की जिद पर छात्र हैं, तो वहीं जो प्रशासन है यूनिवर्सिटी का उसने आदेश जारी कर दिया है और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि हॉस्टल जल्द से जल्द खाली किया जाए। और हालात ये हैं कि छात्रों का मांग अब ये कि उन्हें कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाना चाहिए। यहाँ से ये अगर हॉस्टल खाली करते हैं तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आनन फानन में जो आदेश दिए गए हैं, इन आदेशों में वो तमाम छात्र कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे जिनका इस तरह की किसी भी घटना में कोई हाथ नहीं रहा है। लेकिन अब आदेश के सामने आने के बाद खामियाजा सभी हॉस्टल के सभी छात्रों को उठाना पड़ रहा है। छात्रों ने कुलपति के ऑफिस का घेराव किया। देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जाता हुआ इस आदेश के खिलाफ। तो उस पे एक पार्टिकुलर किसी हॉस्टल को लेकर के वीसी साहब का ये मतलब फरमान जारी नहीं होना चाहिए कि उस हॉस्टल को ही उस कैंपस से हटा दिया जाए। इसी पे उन्होंने एक मतलब पत्र जारी किया है कि जो भी मतलब नदवी छात्रावास है इस कैंपस से मतलब वो सारे स्टूडेंट खाली करके वो छोड़ के जाए इस हॉस्टल को। तो ये कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो भी छात्रावास है वो मतलब यूनिवर्सिटी के छात्रावास से अलग है। वहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं वो छात्र गरीब होते हैं। और भी बहुत से मतलब ऐसे जिले हैं बिहार के जहाँ मतलब बाढ़ आया हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? अपने घर को लौट जाएंगे। और सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आखिर स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने के लिए आखिरी मोहलत क्या दी गई है? कब तक इसे खाली कर देना है? धर्मेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आक्रोश छात्रों का इस वजह से क्योंकि जो हालिया दिनों में बमबाजी की घटनाएं हुई जिनमें 2 स्टूडेंट्स को बम भी लगा, गोली लगी, उस घटना के बाद से प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है ताकि अब यहां से तमाम हॉस्टल्स खाली किए जाएं जहां पर स्टूडेंट्स रह रहे थे। हालांकि अब ये स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और ऐसे में वो जाएंगे तो कहां? बेतिया से बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग गोलीबारी की घटना में 4 लोग घायल हुए। नौतन के गम्हरिया में ये फायरिंग हुई है। जमीन विवाद को लेकर झोपड़ी को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। घायलों को फिलहाल जीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। तो नौतन के गम्हरिया की यह घटना, और संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, घटना के पीछे वजह क्या रही? क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? जी देखिए, घटना के पीछे की जो वजह है वो जमीन विवाद है और जमीन पर दखल कब्जा को लेकर ये पूरा मामला हुआ है। विवादित जमीन था जिस पर एक पक्ष ने दावा किया और आज उस पर जमीन पर दखल करने के नियत से जो है वो ट्रैक्टर के साथ वहां पे पहुंचे और जब लोगों ने विरोध किया तो जो आरोपी थे उन लोगों ने फायरिंग कर दी है, गोलीबारी की, मारपीट भी की है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जो है जीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया और मौके पे कई थानों की पुलिस, नौतन के साथ साथ जगदीशपुर और आसपास के जो भी थाने की पुलिस है वो वहां पे कार्रवाई के तौर पर पुलिस क्या कर रही है? जी, पुलिस पदाधिकारी का ये नौतन थाना प्रभारी और जो जगदीशपुर के पुलिस है, जो सर्किल इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचे हैं और एसडीपीओ सदर जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और पुलिस प्रशासन लगातार ये दावा कर रही है कि जो भी आरोपी हैं
जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन जो है लोगों का जो आक्रोश है उसको शांत करने में जुटी हुई है, जिसके बाद जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर सिवान से, सदर अस्पताल में एक युवती की मौत हो गई। मौत के बाद घरवालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने देखिए जमकर बवाल किया, अस्पताल परिसर में हंगामा किया। क्या आरोप है कि इलाज के अभाव में युवती की मौत हो गई। काफी देर हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से आ रही है, जहां पर मदरसा में दिए गए जमीन पर धान की रोपनी करने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। 2 लोगों को इस दौरान गोली लगी है। गोली लगने की वजह से इलियास और सतरेज घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मदरसे की जमीन पर गोलीबारी की घटना हुई। देखिए किस तरीके से जख्मी यहां पर लोग और हथियार बरामद किए गए। मदरसा का जमीन जबरदस्ती कर सुबह रोको तो लोगों ने समझा कि मत रोको, प्रशासन रोकले बैठे, प्रशासन रोका है मत रोको। और सब पहले से गन्ना खेत में बैठे थे लटकाना लेके, उनका प्लान था पहले से। बस मार शुरू कर। तो इस घटना के बाद से अब कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। खबर बेतिया से, जहां पर सबसे बड़े अस्पताल में कुव्यवस्था से मरीज और मरीज के घरवाले बेहद परेशान हैं। बिजली नहीं होने की वजह से ये मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देखिए डॉक्टर जो हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये तस्वीर जीएमसीएच के ओपीडी की है, जहां रोज कई घंटे बिजली गायब रहती है। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ पश्चिमी चंपारण जिले के नहीं बल्कि मोतिहारी, गोपालगंज में भी जो लोग हैं वो इलाज कराने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और परेशानियों का सामना उन्हें किस कदर करना पड़ता है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 2-3 घंटा से लाइन नहीं था। बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए हम लोग का पसीना इतना छूट रहा है कि पूरे का अंदर का देगा भीज गया है। इसमें 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पुर्जी नहीं दे रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लखीसराय में बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए। विजय सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार की विदाई करेगी। शिक्षकों को, सीटीईटी, बीटीईटी वाले को जो कई परीक्षा दे करके आया, फिर परीक्षा दे करके बहाली, कृषि सलाहकार के साथ उसी तरह से लाठी का व्यवहार। आखिर ये लाठी गोली लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है और आपने ये किया है तो ये आपका अंत का प्रारंभ है और बहुत जल्द आपकी विदाई होगी। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी लड़ा है और जंगल राज को मुख्यमंत्री जी आप जनता राज बता रहे हो, ये गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। खबर शेखपुरा से, जहां अरियरी प्रखंड के 8 पंचायत में जब्त कागजात की जांच शुरू कर दी गई है। एफनी, डीहा, चोरवर, चोधरगाह, बरुना, विमान, कसार और हजरतपुर माडरो पंचायत की जांच की जा रही है। एडीएम और डीपीआरओ ने अलग अलग जांच शुरू कर दी है। विकास योजनाओं का कार्य एक निजी भवन से यहां चलाया जा रहा था। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तनुजा पाठक ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है, जिसे लेकर डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हाँ, जिला पदाधिकारी महोदया का आदेश था जांच करने का और रिपोर्ट देने का। उसी संबंध में बयान सभी पक्षों का हो चुका था। तो यही स्थल है जहां पर आरोप है कि ताला तोड़ा गया था। तो हम आए थे देखने कि सही में ताला तोड़ा गया है कि नहीं, किमारी का क्या, अगर तोड़ा गया होगा तो टूटा हुआ होगा, कब्जा होगा या ताला होगा। और पंचायत सेवक से भी बात करना था, बयान लेना था। इसमें बीपीआरओ और पंचायत सचिव दोनों अपना अपना पक्ष जो लिख करके दिए हैं कंप्लेंट के रूप में, और हमारे जिले स्तर एक टीम बनाए हैं जिसका अध्यक्ष हैं एडीएम साहब। तो उनके नेतृत्व में हम लोग जांच भी शुरू कर चुके हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर उसका एक रिजल्ट मिल जाएगा और जो भी दोषी हैं उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगा।
और एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाएंगे। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से न्योता मिला है। कई बीजेपी नेताओं के फोन आए हैं। बैठक में शामिल होने का न्योता उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला है और विपक्षी बैठक पर कुशवाहा की तरफ से जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बैठक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। विपक्ष को पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। पीएम के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। सत्ता की कुर्सी के लिए ये बैठक की जा रही है। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे तो फिर कहां से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा। बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों का महाजुटान है, जिसमें बिहार से सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा, आरजेडी सांसद मनोज झा शामिल होंगे। ये सभी नेता शाम 3 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। बेंगलुरु में आज शाम सोनिया गांधी की ओर से एक भोज का आयोजन किया गया है। कल 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विपक्षी एकता के बैठक में गठबंधन के नाम, गठबंधन के संयोजक के नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, विपक्ष के चेहरे पर चर्चा की जा सकती है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद लेफ्ट नेता डी राजा की ओर से गठबंधन का एक नाम सामने लाया गया था, जिसमें गठबंधन का नाम पीडीए यानी कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस बताया गया। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में सीएम नीतीश कुमार या फिर शरद पवार को संयोजक बनाने पर चर्चा हो सकती है। विपक्षी एकता की बैठक में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने पर रणनीति बनेगी, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। तो विपक्ष के सामने जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि 8 नए दल उनके साथ आ गए हैं। एकजुटता का संकल्प जो वो दिखा रहे हैं वो और मजबूत बता रहे हैं। साथ में चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है और इसीलिए आज और कल ये 2 दिनों की जो मुलाकात है विपक्षी दलों की वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनौतियां क्या है? एनसीपी में टूट जो नजर आती है, बिहार में टूट का डर सता रहा है, पीएम मोदी से मुकाबला, चेहरे की कमी, आखिर वो चेहरा कौन होगा जो मुकाबले के लिए खड़ा होगा सामने। ये तमाम वो चुनौतियां हैं जो सीट शेयरिंग के साथ विपक्ष के सामने हैं। विपक्षी एकता को लेकर बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर महागठबंधन और एनडीए में वार और पलटवार जारी हैं। एलजेपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि बिना दूल्हे वाली बारात के द्वार पूजा नहीं होती। इस पर महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि वक्त आने दीजिए, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दूल्हा कहाँ है भाई? बाराती तो सब लोग निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। आज तक सुने हैं कभी कि बिना दूल्हा बिना साहवाला के बारात निकल गया हो और उस बारात का द्वार लगता है? हम लोग का लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हटाना है और एक बार ये लक्ष्य हम लोग हासिल कर लेंगे, उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। एकता के बीच दुल्हा भी है, सहवाला भी है और बारात तो पूरी जनता है देश की। और हमें लगता है कि अच्छे ढंग से भोज भात भी होगा। चिंता उनको करना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को चिंता करना है। 2024 में उनके पैरों से जमीन खिसकने वाली है और इसकी शुरुआत हिमाचल होते हुए कर्नाटक से दिख रही है। तो इन्हें डर है कि अगर ये विपक्षी पार्टी मिल जाते हैं तो वोटों का जो परसेंटेज शेयरिंग है ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ आ जाएगा और ये इसी की वजह से उनके पेट में दर्द हो रही है।
लखीसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात की एकता है। ये सभी वंशवादी लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी एकता भ्रष्टाचारियों की जमात की एकता है। कौन लोग हैं? सभी वंशवादी लोग हैं। अपने परिवार को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अरे किसके विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण तानाशाही हिटलरशाही भ्रष्टाचारी कांग्रेस के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन किया था। बिहार की धरती से आंदोलन निकली थी। आज एक ईमानदार चरित्रवान राष्ट्रभक्त राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है। एनडीए की बैठक में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी शामिल होने वाले हैं। इस पर संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए में सभी सहयोगियों को सम्मान मिलेगा। स्थिति है इस देश में, अभी तो कोई विपक्ष के नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जब भी कोई योद्धा होता है लड़ने वाला, तो उसको जब तक कड़ा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो तो उसको भी मजा नहीं आता। मेरी शुभकामना है कि विपक्षी एकता अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी का आ रहा है कि कभी अमित शाह जी से मिलने की बात चल रही है, कभी उनके भतीजे मिल के जाते हैं, कभी आपसी के हिसाब से सूत्रों से पता चल रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बनने की संभावना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये सब क्या है नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन है वहाँ पर, अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी सीएम नीतीश पर हमला बोला। बचौल ने कहा कि बिना दूल्हा इस बारात का कोई औचित्य नहीं है। तिलक करना है तो राज तिलक करके जाए। पिछले ही बैठक में बनना चाह रहे थे दूल्हा, संयोजक लालू जी ने बना दिया राहुल को दूल्हा। शादी की चर्चा करके संकेत दे दिया कि तुम साइड हो भाई। अब देखिए जो कल क्या होगा। कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस।